मैंने तो प्रदीप भाई उतने देखे कि 2-2 3-3 महीने से मेहनत करते, पूरी साल निकल जाती है बच्चा बनाने में, फिर नंबर नहीं आता ना साहब, तो उसको दिल में लगता है। बच्ची लाया मैं, 60+ हाइट थी। बच्ची ने 1.5 महीने में ही दांत किए। आपको क्या मिल्क टीथ बोल के दी थी? हाँ, अदंत बोल के दी थी। कितनी उम्र की? 20 मंथ। 20 मंथ। हाँ, और 1.5 महीना मैंने रखा, एग्जैक्ट 1.5 से 2 महीना, और 2 दांत की। उसको बोला जाता है ग्रुप का खेल। हाँ बस। हाँ। और वो खेल इस घोड़ा मार्केट में खूब चल रहा है। खूब। मेरे लगा हर 100 किलोमीटर पे एक ग्रुप है। 100 नहीं भैया, 20 किलोमीटर पे गिनो। 100 आप यानी मैं इतना सारा क्यों बोल रहे हो? मैं ज्यादा आगे चला गया। आप बहुत फास्ट जा रहे हो प्रदीप भाई, रिटर्न आओ थोड़ा। अच्छा, रिटर्न आ गया। आप थोड़ा सच्ची में मैं बोलता हूँ, मेरे को डर लगता है, 100 से ही डर लगता है, देखने से डर नहीं लगता, अपना बच्चा उतारने से डर लगता वहां क्या भूत आ जाते रिंग में? है। या भूत वो तो आपको भी मालूम है कितने भूत आते कितने भूत आते वो आपको भी मालूम है भाई साहब। और भूत उतर भी जाते हैं आजकल तो। हाँ, वो उतर जाते हैं ना, क्योंकि भूत किसी को दिखता नहीं है कि मैं भूत हूँ। और एक चीज ये भी है, किसको भूत आएगा ये भी नहीं पता चलता। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की सीरीज देख ही रहे हो, आज मैं आया हुआ हूं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में आया हुआ हूं भाई केतन भाई के पास में। और आज से लगभग मेरे को लगता है कि 5 साल पहले, और लॉकडाउन से पहले हमने केतन भाई का इंटरव्यू किया था। तो लगता है कि भाई केतन भाई पुराने घोड़े रखते हुए आए हैं। और आज फिर से हम भाई इस इंटरव्यू के अंदर आपको केतन भाई के जो फार्म के जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। केतन भाई नमस्ते, कैसे हो? बस प्रदीप भाई बहुत बढ़िया, नमस्ते। बाकी केतन भाई जैसे 2021 में से वैसे ही आज है, सेम टू सेम। कोई चेंज नहीं है? नहीं, थोड़ा शरीर में चेंज आ गया, बाकी कोई चेंज बाकी कोई चेंज नहीं। बाकी बात करें केतन भाई, एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में जरा बताएं। मेरा नाम है भाई साहब केतन बारोट, और मेरा रांचेड़ा में स्टड फार्म है, देवरत स्टड फार्म करके, रांचेड़ा अहमदाबाद। और रिंग रोड से 7 किलोमीटर होता है, उससे पास 17 किलोमीटर कलोल, ओके, उससे 15 किलोमीटर कड़ी, और साणंद 9 किलोमीटर। वो सबके सेंटर में ही मेरा फार्म है। बिल्कुल, ये सब मेरे को नजदीक पड़ता है। कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने पास? अभी मेरे पास खुद के 9 और 2 स्टेबलिंग में खड़े। 2 स्टेबलिंग में खड़े। यानी घोड़े भी स्टेबल कर लेते हो? हाँ, कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा दर क्या होता है भाई साहब, क्या रूम ज्यादा खाली रहते हो तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। फिर घोड़े वालों को लगता है कि घोड़े लेके आओ। घोड़े लेके आओ, इससे बढ़िया सही है ना, दूसरे की स्टेबलिंग भी हो जाती है और अपने स्टेबल भी हो जाते हैं। और क्या, वो राइडिंग वाले के स्टेबल में आते हैं। फिर दूसरी बात, कोई कवरिंग के लिए आते हैं। अभी एक महाराष्ट्र से घोड़ी आ रही है परसों, भारत रत्न से कवरिंग करने के लिए, तो उनको चेक पास करके भेजने की है। तो आपके यहाँ स्टेबल हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी 2-3 महीना जब आएगी, तब हीट में आएगी, तब चेक डॉक्टर कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर हमारे पास में ही रहते हैं। जावेद साहब का हमारे पास में ही है, फिर मुंजा साहब है, प्रजापति साहब है, वो सब अपने फार्म पे विजिट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब डॉक्टर मेरे वहां पे ही है। तो अगर बात करें हम लोगों को, वीडियो के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? वो बच्ची का नाम है भैया देवश्री। और कौन है देवश्री का बाप? राजवीर। भूपेंद्र भाई, बनासकाठा। और अगर माँ की बात करें देवश्री की? वो देवश्री की माँ का नाम मालूम नहीं है, बाकी बनासकाठा में है, और वो डायरेक्ट गणेश की है। अच्छा, गणेश घोड़े की? गणेश घोड़े, और गणेश घोड़ा पंचकल्याण था। और उम्र में बच्ची अभी 31 महीना 31 महीने की। 2 दांत कर रही है। हाइट क्या होगी इसकी? 61+ होगी भाई। 61 अभी तक मापी नहीं है। ओके, 61+ तो होगी। बाकी कितना टाइम अपने पास में हो गया इस बच्ची को, या फिर अपनी होम ब्रीड है? नहीं, ये बच्ची मैंने ली थी 6 महीना हो गया भाई। कहाँ से ली थी आपने? मैंने ली थी मेले में से। हाँ, और मेरे दोस्त के वहां पे मैं मांग रहा था। कौन से मेले में से लाए थे? पुष्कर के मेले में। मैंने उससे पहले मांगा था। अच्छा, उसी से ये बच्ची मांगी थी? यही बच्ची। तब मेरे को मना बोला। फिर मैं पुष्कर मिला, मैंने बोला यार वो बच्ची तो दे दो। तो क्या भाई केतन भाई, देखो आप बार बार मांग रहे हो तो आपको चलो दे देता हूँ बस। तो मैंने बोला भाई आपके जैसा कोई बंदा नहीं। बस वहां से तुरंत डील हो गई, और वहां से मैंने बच्ची ले ली। क्या कहना चाहोगे बच्ची के रूह आपके बारे में? नहीं, बच्ची तो बहुत अच्छी है, मेरे को पसंद बहुत है। पूरा ब्लेज है, 1 पाँव वाइट और तेलिया कुमेत। लेकिन रुआब भी कड़क है। रुआब भी करंट बहुत अच्छा है।
कट पॉइंट भी आपने देखे होंगे और वीडियो में भी देखे होंगे। रुआब बहुत अच्छा है उसका। कभी मांगे नहीं किसी ने? बहुत बहुत सारे आके गए, वहां से पुष्कर में से मांग रहे थे। अच्छा, जैसे आपने ली हो? हाँ, मैंने उसकी वजह से तो मैंने लोड जल्दी करवा दी। अच्छा, कि कोई ले ना जाए, क्योंकि वहां से तुरंत सौदा किया। 2 दिन मैंने रखने वाला था, क्योंकि मेरी गाड़ी 2 दिन बाद जाने वाली थी। तो दूसरे दिन मेरे पास मिनिमम जितने भी दोस्त मिलने के लिए आते होंगे, यार केतन बच्ची अच्छी लाया है, मेरे को दे देना, इतना तो जानवर दे भाई, एक तो दे। बोला नहीं भाई, बच्ची सेल नहीं करनी। फिर मेरे को लगा कि यार बच्ची अब तुरंत लोड करो और फार्म पे भिजवा दो, यहाँ पे रुकेगी तो दिक्कत करेगी, क्योंकि जो दोस्त लोग को तो मना भी नहीं वो कर सकते क्या, नहीं भाई नहीं देना, ये मैंने अभी लिए, एक आध मैं बच्चा ले लूं उसके बाद दूंगा, वैसा कमिटमेंट भी नहीं करना। आपने जिनसे बच्ची ली थी वो अभी कभी जैसे बच्ची देखने के लिए आते हैं तो बोलते कि यार केतन भाई तुम्हारे को गलत दे दी, बच्ची अपने पास ही रहनी चाहिए थी? भाई वही मेरे दोस्त लाल भाई करके वांकानेर में भी मिले थे मेरे को। वांकानेर शो था ना, तब भी मैं लेके गया था बच्ची सिर्फ घुमाने के लिए। ओके। क्या वहां पे तो गए थे तो गाड़ी खाली थी, तो एक दूसरी मेरा बच्चा लेके जाने वाला था, तब मेरे पास एक दूसरा बच्चा भी था, उसके साथ बच्ची भी लोड कर दी थी। तो लाल भाई वहां पे बैठे थे, लाल भाई ने बोला केतन भाई मैंने तो एक गलती कर दी। मैंने बोला क्या हुआ? कि बच्ची दे दी। मैंने बोला लाल भाई आपकी है, अभी भी आपको वैसा लगता है तो वापस ले लो। क्या नहीं यार, आपके घर पे मेरे घर पे ही है। तो मैंने नहीं, पर एक चीज है यार, किसी ने अगर अपने को अच्छी चीज दी है ना, मेरे को लगता है कि उसका नाम इंटरव्यू में भी लेना चाहिए, और वैसे भी अगर आप लोगों के बीच में बैठते हो वहां पे भी लेना चाहिए। लोग एक बताए बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत सी बार लोग कहते हैं प्रदीप भाई ये मत पूछना मैं बच्ची कहां से लेके आया हूं। भाई जिसने उसका ठप्पा कैसे हटा सकते हो आप बताओ मेरे को। नहीं भैया, वो भी बात सही है आपकी। ये लाल भाई जो सौराष्ट्र से है, बरोबर, मेरे को पूरा नाम मालूम नहीं है, लाल भाई करके ही मैं पहचानता हूँ, मेरे में लाल भाई करके ही नंबर से हुए। बरोबर, बच्ची मेरे को दिल से दी है भाई। बिल्कुल। हाँ, और वो बच्ची मैं तो वैसा नहीं बोलता क्या मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ, बराबर, बाल भौरी भी क्लियर है, और मेरे को वैसा हुआ सुकून मिला बच्ची लेने के बाद। वो ऐसा हुआ क्या नहीं चलो भाई ये भाई ने मेरे को दिल से दिए, तो एक बच्चा तो मैं इसका लूंगा। और मैंने अधिकतर देखा है जो घोड़ा घोड़ी अगर सामने वाला बंदा सुकून से देता है ना, हाँ मन से खुशी से देता है, वो सामने वाले को भी फायदा ही देके जाती है, वो बच्ची हो बच्चा हो घोड़ा हो, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। उसके दिल में हो गया चलो भाई दे दो, और वो दे देना, तो भाई मैं वैसा बुरा तो नहीं बोलता किसी का, दिल से देखो कोई भी जानवर आए ना तो सुकून बहुत मिलता है। तो केतन भाई कैसा चल रहा है घोड़ा मार्केट अभी? भैया घोड़ा मार्केट तो प्रदीप भाई बोलने की कोई चीज ही नहीं है। हर रोज नया नया कुछ आता रहता है, नया नया चलता रहता है। और अभी भी शो भी कितने हो गए गुजरात में, पहले 2 शो होते थे, 1 शो होता था, अभी 5-5, 6-6 शो ये साल में होने लगे। बाकी शो भी बढ़ गए। अब पहले क्या था प्रदीप भाई, कोई भी शो में जाए ना तो चलो भाई देखे तो टाइम मिलता था तो चले जाते थे। अभी शो ही इतना हो गया हुआ है, तो धंधा करे या शो में जाए, मेरे लगा अगर बंदा पूरी साल शो में घूम लेना तो वो बर्बाद हो जावे वो पहली बात है। कितने सिर्फ शो देखने के हिसाब से। अगर आपके पास में रिंग एनिमल है तो भी आप, मेरे को लगता है कि इंडिया की सारी रिंगों के अंदर नहीं ले जा सकते, ज्यादा से ज्यादा 1 स्टेट 2 स्टेट ले जा सकते हो। अब पंजाब के घोड़े जैसे महाराष्ट्र की रिंग में बहुत कम घोड़े आते हैं, मेरे को लगता है कलेजा चाहिए लाने के लिए घोड़ा। हाँ, सही और फिर वापस घर ले जाने के लिए भी कलेजा चाहिए सही में। और अभी प्रदीप भाई पहले शो जितने भी कम होते थे ना उसमें मजा भी आती थी। अभी जितने शो ज्यादा होने लगे ना तो घोड़ा मार्केट में घोड़े का जो, जैसे मेरा घोड़ा कोई है, मैं तो अभी रिंग में कोई डालने वाला भी नहीं हूँ और डालना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात मेरा जानवर फर्स्ट मेरे आंखों से है, तो फिर मेरे को रिंग में डालने की कोई जरूरत नहीं है भाई। बरोबर। हाँ, मैं खुद जाता हूँ और मैं मजा लेता हूँ देखने की, और मैं जो मजा लेता हूँ तो मेरे को वैसा दिल में वैसा लगता है कि भाई कभी घोड़ा रिंग में मैं नहीं डालूंगा। और दिमाग में कोई झंझट भी नहीं रहता होगा कि अपना घोड़ा रिंग में लगा हुआ है, हारेगा कि जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई झंझट नहीं। साहब मैंने तो प्रदीप भाई उतने देखे कि 2-2, 3-3 महीने से मेहनत करते, पूरी साल निकल जाती है बच्चा बनाने में, फिर नंबर नहीं आता ना साहब, तो उसको दिल में लगता है, और उसमें क्या होता है उसको घोड़े से भरोसा उठ जाता है कि नहीं मैंने इतना मेहनत की और नंबर नहीं आया, तो उससे तो अच्छा साहब मेरा जानवर फर्स्ट है और फर्स्ट ही रहेगा और मेरे पास ही अच्छा रहेगा। हाँ,
मेरे पास 18 जानवर थे, मैंने 18 में से अभी 9 जानवर किए, सेल भी कर दिए, और कोई अच्छा लगा तो मैं लाता भी हूँ और दे भी देता हूँ बराबर। मेरे को ब्रीडिंग करता हूँ, कोई मेरे को लगे तो मैं रखता हूँ घर पे, बाकी मैं दे भी देता हूँ। कोई वैसी बात नहीं है कि मैं नहीं देता, ये घर पे रखता हूँ, वो बात ही नहीं है। और घोड़े में तो मेरे लगता है कि आता जाता रहे तो वो ज्यादा बढ़िया है। कोई आपके अगर दिल के नजदीक है तो भाई रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मजा भी आती है कि आता जाता रहता है फार्म में, इतने स्टेबल अपने पास पड़े। तो स्टेबल तो नया जानवर, नया मकान, हम भी कोई नया मकान में जाते तो कैसा लगता है, फीलिंग अच्छी रहती है, और उसमें क्या जानवर चेंज होते रहते तो मजा आती है। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें हम लोगों को एक अबलग बच्चा और दिखाने वाले हैं, ये भी बड़ा मेरे को लगता है कि रुबाबदार बच्चा है। हाँ बढ़िया है। क्या नाम है इस बच्चे का? बच्चे का नाम दिया हुआ है कबीरा। और तो इसका बाप कौन है कबीरा का? कबीरा का बाप है ब्लैक जैक, जो ए.के. जडेजा जी के पास, मेरे दोस्त है ए.के. जडेजा साहब, उनके पास ही खड़ा है। और एक ब्लैक जैक को तो कोई आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ भी बहुत स्ट्रांग है और बाप भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों ऑल इंडिया चैंपियन है उसकी माँ और बाप। क्या उम्र का है ये बच्चा? भी अभी बच्चा 14 मंथ का है भाई साहब। 14 मंथ का है। 14 मंथ का। अगर बात करें जैसे अबलग बच्चे की, अपने घर का होम ब्रीड है? मेरे घर का होम ब्रीड है, और उसकी माँ भी मेरे पास है। और उसकी माँ जब छोटी था तब, जब बच्चा छोटी थी तब से मेरे पास है। उसकी माँ डायरेक्ट जोरावर की, और जोरावर काला काटा, जो अभी पंजाब में जोरावर घोड़ा नहीं, जोरावर पंजाब में था, अभी समथिंग बंटी भाई के वहां पे आ गया। अच्छा, बंटी भाई यहाँ पे राजस्थान ओके, पिंडवाड़ा वाले। तो आप जैसे घोड़ों की सेल परचेज करते हो, यस, क्या प्रॉब्लम में आती है सेल परचेज करने में? मैं खुद लेता हूँ। हाँ, मैंने घोड़ी, चलो मैं देखने के लिए गया, घोड़ा देखने के लिए गया, बच्चा गया, तो साला माप वहां पे लेते हैं, जब लेने के लिए तब हाइट ज्यादा होती है। मैंने एक घोड़ी देखी, मैंने घोड़ी देखने के लिए गया, मेरे को घोड़ी पसंद आई, 63 थी घोड़ी। यानी आपने जब वहां पे घोड़ी देखी जब 63 थी, ओके, लाया मैं 6 महीना रखा, घोड़ी सेल जब करने के अब आपने नापी कि उसने नापी घोड़ी? मैंने मापी। अच्छा, और जब देने के लिए गया, जब मैं वो घोड़ी देने के लिए गया तब उसी बंदे को उसी बंदे के पास से ली थी। अच्छा, तब 63 थी, ओके। और जब मैं देने के लिए गया तब वही बंदा मेरे पास है, तो 62 का माप निकाला उसने। मैंने बोला भाई, फिर 1 इंच क्या है? हाँ, आपने खाने पीने में कोई कमी कर दी थी? नहीं सर, अभी क्या है, घोड़ी बढ़ती नहीं है, छोटी होती है, क्योंकि आप उसको दे रहे हो वापस। हाँ, बस वही दिक्कत है। वो जितनी कीमत में आपने लिया उससे उतनी कीमत आपको देना नहीं चाहता वो? नहीं, वो हाँ, बस वही बात है। मेरे को बोलता है पहले कि नहीं आपने रखी है तो आप रखो, चलो आपको देनी है तो कोई बात नहीं। मैंने बोला भाई मेरे को देने की वैसी जरूरत नहीं है, देखो पैसे मिलते हैं, ऊपर नफा मिलते है, मैं दे देता हूँ। मैंने बोला तू नफा लेके आ, तो लेके आया। उनके साथ कोई घोड़ी लेने वाला, बाकी जब घोड़ी जैसे अगला बंदा बेचता होगा, मेरे को लगता है बातें भी बहुत करता होगा, कीर्तन भाई ले जाओ, आंख बंद करके ले जाओ, आप तो अपने छोटे भाई हो, और पैसे बाद में दे देना, कोई बात नहीं, पैसे की क्या बात है। इस तरीके की बातें भी करे जाते हैं क्या? साहब वो बात ही छोड़ दो, बहुत तो और क्या क्या करे जाते हैं? बहुत वायदे भी किए जाते हैं। वायदे कैसे किए जाते हैं कि आप चिंता मत करो, घोड़ी नहीं ठहरेगी तो मैं बैठा हूं, घोड़ी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हूं। जब प्रॉब्लम आती है तब वैसा बोलते हैं कि भाई चलो मैं एक कोई पार्टी लगाता हूं, कोई बंदा लेके आता हूं और आपको सेल करवा देता हूं। नहीं, सेल तू मत करवा, या तू वापस लेके जा। तूने बोला था वो तेरा, तू बात तो सोच कि मैं वापस ले लूंगा, तब तूने वैसा नहीं बोला था आपके फार्म से ही सेल करवा दूंगा, वैसा तूने बोला ही नहीं था। मेरे को लगता है कि ये भी घोड़ा मार्केट का एक बहुत बड़ा झूठ है, पूरा ही पूरा झूठ है। यानी कि हाँ चलो बंदे जो कुछ बोलते हैं कि भाई मैं वापस ले लूंगा, ऐसे भी बंदे होंगे 10% मानते हैं। हाँ। और बहुत सारे ब्रीडर हिंदुस्तान में, उनको पर्सनली मैं भी जानता हूं, अगर उनका डीएनए फेल हुआ ना, उन्होंने सामने वाले बंदे को बोला कि भाई तुम मेरे को बच्चा वापस दे दो। हाँ, कितने भी वैसे किस्से हुए है ना, किस्से। पर मेरे को लगता है कि 90% घोड़ा मार्केट में जब आदमी को घोड़ा बेचा जाता है तो ये डायलॉग जरूर दिया जाता है, अरे यार ले लो ना, अगर नहीं पसंद आए 10 महीने बाद मेरे को दे देना बच्चा लेके, मैं उतने में ले लूंगा। प्रदीप भाई, मैं एक दूसरी बात बोलना चाहता हूं कि देखो आप ठगना चाहते हो, आपको ठगाई करनी है,
तो सामने वाला ठगने वाला मिल भी जाता है और सामने से कटने वाला बकरा आ भी जाता है कि मेरे को काटो। फिर वैसा मत करो कि उसका शौक पट जाए। बरोबर है। तो पट्टे तो पड़ जाए ना, क्या मतलब? नहीं 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 भाई साहब, तो उसमें तो वही दिक्कत हो अरे रही यार पट्टे तो पड़ जाए, मेरे पास पैसा आना चाहिए बस। वैसे कितने भी बंदे भाई साहब हैं? कितने भी बंदे कि भाई आप अपनी घोड़ी दे दो, आपको कोई चिंता नहीं, आप कितने में सौदा कर रहे हो उससे नहीं, मैं आपको इतना दूंगा, इतना मेरा। तो भाई तू एक काम कर, तू मेरे से लेके फिर तेरे घर पे जाके बांध के तू सेल कर। तू तेरे घर पे लेके जा, मेरे को पैसा देके तू वहां से सेल कर। हमारे वहां से क्यों ऐसा करता है भाई? यानी कि कभी कभार जैसे आपके फार्म से आपने उसको बोल दिया भाई 5 लाख में मेरी घोड़ी बिकवा दे, यस, और वो आपके फार्म से ही होता। कभी कभार ऐसा होता है घोड़ी 12 लाख रुपए में बिकवा दी, 5 लाख आपको दे दी और 7 लाख खुद खा गया। ऐसा भी होता है? होता नहीं, हुआ है पर दुख होता है फिर यार मेरे नहीं, को बहुत वैसा दुख नहीं होता कि चलो भाई दूसरे में कमा के देगा। पर एक चीज ये तो रहती है ना यार, मेरे को 5 लाख दिए, ये 7 लाख ले गए यार। उतना तो बड़ा कोई नफा भी नहीं मिलता प्रदीप भाई, मिलता है छोटा बड़ा मिल जाता है उसको, वो उसकी मेहनत का लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कितने भी वैसे कैसा मेरे को नफा नहीं मिलता, उससे दूंगा तो वो साला उसका नफा मांग रहा है क्या नहीं, मैं इतना लूंगा। अरे भाई तू वो तो देख, सामने वाले का बजट इतना नहीं है और मैं उतने उसके बजट में देना चाहता हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है? तू अपने जो होता है वो तू ले। मेरे को लगता है जो भी बंदे वीडियो देख रहे हैं भाई, एक डायलॉग से जरूर बचे कि जब भी आप घोड़ी लें और सामने वाला आपको वादा करे कि ये घोड़ी मैं वापस ले लूंगा, तो समझ जाओ कि ये झूठी बोल रहा है। हाँ, जो भरोसेमंद आदमी है, जो घोड़ा मार्केट में सब लोगों को पता है कौन बंदा अच्छा है, कौन बंदा जवान का पक्का है, वो बोल रहा है तो उस पर आपको भरोसा है। कितने बाकी 90% लोग ये आपको झूठी बोलेंगे कि मैं वापस ले लूंगा। जब वापस लेने की बात आएगी ना, तो वो मीटिंग में बिजी हो जाएंगे, ठीक है, उनके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, या फिर वो आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, या फिर वो कहेंगे भाई हम तो कंट्री से ही बाहर आ गए। तो इस तरीके के बहुत सारे बहाने देखने के लिए मिलते हैं। प्रदीप भाई, मैंने एक 20 महीने की बच्ची मेरे को बोल के दी थी, मैंने बच्ची लाया 20 महीने की? 20 महीने की बच्ची लाया मैं, 60 प्लस हाइट थी। बच्ची ने 1.5 महीने में ही दांत किए। आपको क्या मिल्क टीथ बोल के दी थी? हाँ, अदंत बोल के दी थी। कितनी उम्र की? 20 मंथ। 20 मंथ? हाँ, और 1.5 महीना मैंने रखा, एग्जैक्ट 1.5 से 2 महीना, और 2 दांत किए। मैंने बोला नहीं? हाँ, मैंने सामने वाले बंदे को कॉल किया कि भाई ऐसा हुआ है, तो वो भी जेन्युइन था। उसने वैसा बोला कि केतन भाई मैंने आगे से मेरे पास आई थी, मेरे को इतना बोला था, आपको वैसा लगता है तो वापस भेज दो। मैंने बोला भाई तेरे को भेज देता हूँ क्या, आपको अपना पैसा आपको मिल जाएगा, बराबर। आपको मैं वैसा नहीं बोलूंगा आप सामने दूसरा जानवर ले लो, मैं दूसरा जानवर दिला दूंगा। आप अब मेरी चीज है, मैं आगे बोल दूंगा या मैं कुछ भी करके वापस भिजवा दूंगा। मैंने आपको दिलाई है। तो साहब उसने ले ली मेरे पास से, मेरे वहां से लेके जहां से उसने ली थी वहां पे दे दी। मेरे को पैसा भी जब बच्ची लोड की तब मेरे को भरोसा नहीं था, मैंने बोला पैसा नहीं आएगा। मैंने बोला भाई देख, तू बच्ची लेके जाता है, तेरे पे मैं विश्वास करता हूँ, तो तू पैसा तो मेरे को वापस दे। क्या भाई मैं बच्ची वहां पे छोड़ूंगा, वहां से पैसे लेके आपको दूंगा, और आपको भरोसा ना हो तो मेरे साथ चलो। मैंने बोला नहीं भाई, तू इतनी बात कर रहा है तो फिर चल मैं देखता हूं। दिया आपको पैसे? हाँ, पैसे तुरंत भाई साहब। वहां से बच्ची उसने उतारी, मेरे को कॉल किया, केतन भाई मैंने बच्ची यहाँ से छोड़ दी, मेरे को पैसा ये मिला है, ऑनलाइन करवाओ या कैश दे दूं? मैंने बोला नहीं भाई मैंने कैश। नाम बताना चाहोगे उस शख्स? नहीं, नाम नहीं बताना चाहता। वो बंदा फिर आपको दूसरी बार मिलाऊंगा, मेरे पास ही बैठा होगा। गुजरात का ही है? हाँ, गुजरात का ही है। चलो, मेरे को लगता है कि मैंने नाम इसलिए पूछा कि ऐसे बंदों के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। मैंने उसको बोला था कभी भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तेरे को कॉल करके बुलाऊंगा या तेरा नाम दूंगा। क्या नहीं केतन भाई नाम मत देना। मैं उससे भी कितने भी जानवर 2-3 जानवर परचेज किए और विश्वास पे। मैं देखने भी नहीं जाता, वो खुद जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगता है, चलो मैं भी उस शख्स को जानता नहीं हूँ, आपने नाम बताया नहीं है, मेरे को लगता है घोड़ों में खुद तरक्की कर रहा होगा। हाँ, मेरा मानना है। और आप जानते भी हो, आप जानते भी हो घोड़े में, वैसे घोड़ा मार्केट में घोड़े मार्केट का ऐसा हो नहीं सकता कि जानते नहीं। आप जानते हो, वो आपको भी अच्छी तरह से प्रदीप भाई जानते। मैंने बोला था, आज ही कॉल किया था। अच्छा, आज ही कॉल किया था कि नहीं मैं आज कुछ वो बाहर है, कुछ कोई सामाजिक काम। चलो कोई भी शख्स हो, पर हमारा ये मानना है कि ऐसा भरोसा हर घोड़े वाले को कोशिश करनी चाहिए कि वो बनाए। हाँ, बनाए। अब देखो, अगर उस दिन वो आपके साथ में गलत कर देता तो आप जो 3-4 एनिमल लिए थे वो उससे नहीं लेते। सही में। पर
उसने आपको एक बच्ची वापस लेके पैसा रिटर्न करा, आपका भरोसा बना, आपने 3 एनिमल और लिए ना उससे। हाँ लिए। तो भाई उसका तो बिजनेस बढ़ा के घटा। नहीं बढ़ा। तो मेरे को लगता है ये काम हर बंदे को करना चाहिए। और उसके साथ मैं धंधा मतलब जब तक मेरा शौक रहेगा तब तक मैं उसके पास से कुछ भी माल लूंगा तो उसके पास से लूंगा। और वो मेरे को अच्छा जानवर देता है भाई। चलो फिर आपका भरोसा होना चाहिए बस। हाँ वैसे बंदे कितने भी है, कितने भी बंदे वो बहुत कम है। वो बहुत कम है। बाकी जो पुराने जो टिकने वाले वो वही टिकते। ये भरोसे एक मैं देखो भरोसे की बात बताता हूँ। एक हरपाल बापू जिनको सारे लोग जानते हैं, हाँ, जिनका आरती स्टेबल्स है, उन्होंने एक बार एक बंदे को बच्चा दिया था या बच्ची दी थी। मैं उस बंदे का इंटरव्यू करने गया तो हरपाल बापू ने उनको जो बच्चा दिया था ना वो शायद उनके घर का होम ब्रीड था, पर वो जो डीएनए वाली टीम आई थी उनके सैंपल चेंज होने की वजह से वो डीएनए फेल हो गया। अब हरपाल बापू सोच रहे थे कि भाई यार मेरे घर का होम ब्रीड बच्चा है कि तो इसका डीएनए फेल कैसे हुआ। फिर उस बंदे ने दोबारा से डीएनए कराया, वो डीएनए पास हुआ। जब उस बंदे ने उनको फोन करा हरपाल बापू को कि वो डीएनए फेल हो गया, हरपाल बापू ने उसको एक ही चीज बोला, भाई बच्चा भिजवा दे, पैसे तेरे पास पहुंच जाए। तो मेरे को लगता है कि ऐसे लोग घोड़ा मार्केट में होना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों के दम पे ये घोड़ा मार्केट चल रहा है। क्योंकि हर मार्केट में सारे लोग खराब नहीं होते और सारे लोग सही भी नहीं होते, पर यह है कि झूठे वादे करने वालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है और अच्छे वादे करने वालों की संख्या थोड़ी सी कम है। बस वो आदमी को खुद सेलेक्ट करना कि हमको किसके पास जाना है। मैं अभी एक बीच में घोड़ी भी लाया था पाटन से घोड़ी लाया था बोरसन गांव से। बराबर वो वही भाई का नाम भी लेना चाहता हूँ, बंदा अच्छा है, रोहित करके, रोहित भाई नाई। तो उनसे घोड़ी मैंने ली थी बराबर। तो उसने बोली थी कि केतन भाई आप देख लो, घोड़ी ने बच्चा नहीं दिया है अभी तक, 7 साल की घोड़ी है, आप एक बार लेके जाओ। घोड़ी बहुत अच्छी थी, मेरे को पसंद आई। मैंने लाया, 1.5 महीना रखा, घोड़ी में प्रॉब्लम था। मैंने उसको बोला तो कि केतन भाई वापस भिजवा दो, उसको भी मैंने वापस भिजवा दी। तो वापस मैंने उनको वैसा बोला कि मैं भिजवाता हूँ, क्या नहीं मत भिजवाना, मैं एक अहमदाबाद आ रहा हूँ काम से, आपका पैसा लेके आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ आपका पैसा लेके आ रहा हूँ, आपको अपना पैसा दे देता हूँ और घोड़ी में लोड करके लेके जाता हूँ। साहब वो घोड़ी लोड करवाई ना, तब मैंने लोड करने का किराया भी मैंने दिया, क्योंकि उसके लिए मेरे को इज्जत है। बिल्कुल 2500-3000 का किराए का मतलब नहीं है, वो वहां से आ रहा था। भाई वो बंदा आपको घोड़ी रिटर्न ले जाकर पैसे दे रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत आपका अमाउंट तो 3000 रुपए बहुत कम है। अगर वो कह देता नहीं केतन भाई मैं वापस नहीं ले रहा था, आप क्या करते? आप सही में घोर घुमाता तब भी क्या करता, कल लेके जाता हूँ, 2 दिन ठहरो, कोई दूसरा लगने दो। घोड़ा मार्केट में होता है नहीं भाई, होता ही है, सबके पास होता है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना भाई, सबके पास। पर ये है कि आप बोल रहे हो, लोग बोलते नहीं है, बस फर्क इतना सा है। भैया देखो बोलना तो चाहिए, फिर ये वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है भाई साहब? या फोटो सेशन करवा लो, जब आप खुल के बोल ही नहीं सकते थी वीडियो, आप फोटो सेशन करवाओ, फोटो आप कर। फिर ये इसमें ये रहता नहीं यार, हर घोड़े वाले को हर घोड़े वाले से बना के रखनी है। उसको लगता है कि मेरे को यार घोड़े बेचेंगे तो ये मेरे घोड़े बिकवा देगा। पर मैं जो देखने वाले लोग हैं उनको बताता हूँ, सिर्फ 5% लोग ही होंगे जो लोगों के घोड़े बिकवा देते हैं। या फिर उनके भी दिल कर, जैसे आपके एरिया में मैं आया तो मैं क्या करूंगा, सबों के फार्म पे लेके जाऊंगा। भाई मेरे फार्म पे घोड़ा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप इनके फार्म पे देख लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने ग्रुप में घुमाएंगे कि भाई अगर घोड़ा बिके तो सिर्फ हमारे ग्रुप वालों को बिके, और दूसरे बंदों के घोड़े दिखाएंगे पर उनके कंपेयर कराने के लिए लेके जाएंगे, और उन्हीं लोगों के पास में लेके जाएंगे जिनके पास में उससे नीचे वाली क्वालिटी के घोड़े। उसको बोला जाता है ग्रुप का खेल। हाँ बस, और वो खेल इस घोड़ा मार्केट में खूब चल रहा है। खूब मेरे लगा हर 100 किलोमीटर पे एक ग्रुप है। 100 नहीं भैया, 20 किलोमीटर पे गिनो। 100 आप इतना सारा क्यों बोल रहे हो? मैं ज्यादा आगे चला गया। आप बहुत फास्ट जा रहे हो प्रदीप भाई, रिटर्न आओ थोड़ा। अच्छा रिटर्न आ गया, आप थोड़ा रिटर्न आओ क्योंकि उसमें आप 20 किलोमीटर में मेरे फार्म से ही देखो, कोई भी जाएगा और कोई दूसरा लेके जाएगा तो वैसा बोलेगा जहां नहीं बनती उसकी, वहां पे क्या सब बुरे उस आपके फार्म के सामने से भी जा रहा होगा ना, उस घोड़े वाले ने पूछ लिया कि यहाँ पे और कौन से फार्म है, तो वो आपके फार्म का नाम ही नहीं देगा। तो मेरे को लगता है कि इस चीज में भी सुधार करो, क्योंकि यार देखो घोड़े हैं देव रूप हैं, जिसके नसीब में जितना होगा उसको उतना ही मिलने वाला है। और आप अगर सबों के घोड़े दिखाओगे और किसी को अगर अच्छा घोड़ा या घोड़ी मिल जाए तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? कुछ भी नहीं जा रहा है भाई, बस एक ही बात जा रही है कि मेरे से क्यों नहीं लेता,
तो दूसरे का क्यों बिचवाऊं। और वो वैसा नहीं सोचता कि मैं सामने वाले, चलो मेरा दोस्त है और मेरे को, चलो उसको कभी उसने घोड़ा लिया नहीं है तब तुम्हारे पास आता है उसका। यहाँ पे क्या होता है, अहमदाबाद में कितने भी फार्म वैसे है प्रदीप भाई, अभी जो नया फार्म बना हुआ है अपने वहां पे आए, चलो मेरे फार्म पे ही मैं बात करूं, मेरा फार्म देख के मेरे आजू बाजू में 7-8 फार्म वैसा है कि एक एक दो दो घोड़ियां रखने लगे। अच्छा, रखने लगे। हाँ, रखने लगे। क्यों? शौक तो लगता है लोगों को। वीकेंड के लिए आते हैं। बिल्कुल, वीकेंड के लिए आते हैं, फार्म काय के लिए, वीकेंड के लिए। तब क्या घोड़ा हो और वहां पे आदमी रहता है तो क्या वो चारा बारा डालेगा, क्या करने का। मेरे वहां से भी कितने भी फार्म वाले, अभी 7 फार्म वाले तो मैं नाम सहित आपको बता सकता हूँ कि मेरे घोड़े के वहां से बच्चे, उनको बच्चे को लेके आते हैं, वहां पे देखते हैं कि भाई बिठाओगे तो हम बिठाते भी है, क्योंकि छोटा बच्चे को बढ़िया है ना। तो यार बढ़िया है ना, आपके फार्म से या फिर और किसी के फार्म से लोगों का शौक डेवलप हो रहा है। हाँ। जब तक लोग नए आएंगे नहीं तो घोड़ा मार्केट उन्नति करेगा कैसे साहब। तो उसको क्या, कितनी भी वैसा, मेरे को खुद को बोलते कि भाई कोई घोड़ी सेल में हो तो बोलना, फिर वही बंदे को मैं वैसा कोई जानवर दूं दिक्कत वाला, तो उसमें परेशानी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट बार जानवर ले रहा है और अपने भरोसे पे ले रहा है। फर्स्ट बार आदमी जैसा चाहे से बच्चा भी होता है ना, अगर वो साइकिल से गिर जाता है तो दूसरी बार बड़ी मुश्किल से साइकिल पे बैठता है। और दूसरी बात क्या, उसको वैसा कोई जानवर देके करने का क्या प्रदीप है। हम खुद अच्छा लाते तो फिर उसको अच्छा ही दिलवाई ना, चाहे से 2 पैसे ज्यादा लेने के, कोई दिक्कत नहीं। और देता है कोई भी कस्टमर, कोई भी फार्म वाला अभी कोई अच्छा जानवर नहीं लेता, उसको वो नहीं मालूम कि लाइन क्या चीज है, उस लाइन से कोई मतलब यहाँ पे चलो थोड़ा उसको घोड़ी का एटीट्यूड वगैरह अच्छा हो, अंदर से घोड़ी साफ सुथरी हो, ऐसा नहीं कि भाई बच्चा ही नहीं दे रही घोड़ी। तो इस तरीके की घोड़ी आप कोशिश करें, नए बंदे को ना दें, और दे भी तो कोई ऐसे बंदे को जैसे कोई बंदा बोलता भाई मेरे को तो राइडिंग के काम में लेनी है, तो उस बंदे को बता के दे दो। हाँ, कितनी भी घोड़ियां वैसी बंद है कि जो घोड़ा नहीं मानती, वो राइडिंग स्कूल में चलती है, अभी तक चलती है, क्योंकि राइडिंग स्कूल में प्रेग्नेंट घोड़ियां नहीं चलाते लोग। 99% मेरे को मालूम है, तब तक यहाँ पे 2-3 राइडिंग स्कूल है। बिल्कुल बराबर। तो वो प्रेग्नेंट घोड़ियां नहीं लेते और प्रेग्नेंट करवाते भी नहीं, तो वहां पे वो ले लेते हैं यार। दाम नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा अगर नए बंदों के साथ में अच्छा करोगे या पुराने के साथ में भी अच्छा करोगे और मिलजुल कर चलेंगे अपन, तो भाई घोड़ा मार्केट थोड़ी सी तरक्की करेगा। बाकी ये है, देखो प्लस बताने के लिए तो पूरा घोड़ा मार्केट बता देगा, पर मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट के माइनस पॉइंट बहुत कम लोग बताते हैं। जैसे कि पॉलिसी वाले होते हैं ठीक है, वो सिर्फ आपको प्लस बताएंगे कि आपके मरने के बाद इतना पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, पर ये नहीं बताएंगे कि मरने के बाद में तेरे घर वालों की चप्पल घिस जाएगी, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि माइनस बताना भी जरूरी है, प्लस बताने के लिए तो बैठे हुए। मैं प्लस बता के करूंगा क्या कुछ। बाकी अगर बात करें केतन भाई, ये घोड़ी और बच्ची दिखा रहे हैं हम आप लोग, क्या नाम है घोड़ी का? बच्चा है? हाँ, घोड़ी का नाम है गंगा। हाँ। और कौन है गंगा की माँ? गंगा की माँ तो यहाँ पे मेरे पास में मेरे जो दोस्त थे, मेरे गांव में थलतेज के ही थे, जो धनराज घोड़े के मालिक, जो अभी नहीं है, धनराज भी नहीं है और कमलेश भरवाड़ भी नहीं है। ओके। उनके वहाँ पे घोड़ी थी पुरानी, वो घोड़ी यहाँ पे सेल की थी, उसकी बच्ची है। बाकी बच्चे की बच्ची है। अर्जुन राज उसका बाप है, अर्जुन राज धनराज का। ओके। और बच्चे की उम्र कितनी है अभी? जो बच्चा 1 महीना 3 दिन। 1 महीना 3 दिन का। उसका बाप महावीर देवराज रनिया का, जो पटेल फार्म करके, अच्छा, जो महेश भाई पटेल, धर्मेश भाई अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद सीलज पे बहुत पुराना फार्म, जो गुजरात में सबसे पुराना फार्म बोला जाता है, और वहां से सब सीखे हुए बहुत ज्यादा है। घोड़ी की क्या उम्र है? और घोड़ी की अभी 5.5 साल, अभी दूसरा ही थान की 5.5 साल। 5.5 और हाइट में कितनी होगी घोड़ी? 60 आसपास है भाई। 60? हाँ, ब्लड लाइन बहुत अच्छी है उसके लिए। 63 बताओ ना। नहीं भैया, जो भी है वही है। 63 बताऊंगा आने वाला, तो फिर मैं अभी सबका बोल रहा हूँ, तो कोई मेरा कोई किसी में वीडियो में नहीं बोलेगा क्या? तो आप इंची टेप ऐसे सीधी की जगह टेढ़ा लगा के 63 कर देना ना। नहीं, वो चाहिए ही नहीं ना भाई, वो चाहिए ही नहीं वैसा, क्योंकि वो खा रही है, मेरा ही खा रही है, दूसरे का तो खा नहीं रही। क्या मैं आज दाना खिला रहा हूँ या कुछ भी खिला, मेरा ही खिला रहा हूँ, और वही मेरे को देती है। चलो उसके नसीब का होगा तो वही मेरे को देती है। फिर मैं 63 बताऊँ या 64 बताऊँ या 61 बताऊँ, जो भी है वो तो हाइट दिखेगी ना। पर यार एक चीज आप मानते हो, गुजरात में मेरे को ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा झूठ कम बोलते हैं। भैया डरते हैं, क्योंकि गुजरात में आदमी, जैसे मान के चलो आपके पास में किसी घोड़े का बच्चा है, वो उस घोड़े का बच्चा बताने में भी बड़ा सोच समझ के बोलता है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुजरात में जो झूठ का रेशो है वो माने चलो 5-10-15% होगा। भैया वो डरते हैं, क्योंकि झूठ बताने में से आज नहीं तो कल तो झूठ पकड़ जाएगा, पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा ही, पकड़ा तो जाएगा ही। उससे तो अच्छा झूठ नहीं बताओ तो अच्छी बात है। जो सही है वही बता। सही है भाई। देखो प्रदीप भाई, मैं आपको वैसा ही बोलता हूँ कि चलो मेरे को झूठ बोल के व्यापार तो करना नहीं है, जो है सर्च करके व्यापार करो, तो दूसरी बार कोई आएगा। और व्यापार का जानवर तो कोई है नहीं। चलो जानवर रखते तो अपने दिल से रखते, अपना फार्म है उसके लिए ऐसा तो नहीं कि बोझ है भाई हमारे बोझ है ही नहीं। और वैसा है तो फिर रखना ही नहीं चाहिए। क्या 2 टाइम हमको सुकून मिलता है तब फार्म पे जाते हैं कहीं। चलो कितना टाइम दे देते हो फार्म पे? फार्म पे मैं शाम को 4 से 7 तो वहां पे बैठता ही। भाई कितने साल हो गए घोड़ा रखते हुए? घोड़ा रखते हुए 2019 से रख रहा हूँ, और बाकी 100 अटेंड तो 2011 या 12 से कर रहा हूँ, जब से आपका जब पहला वीडियो बना था कोरोना के समय पे, तब मैं उसके 1 या 1.5 साल पहले ही घोड़िया लाया था। पहले तो मैंने सब शो अटेंड किए मेरे दोस्तों के साथ पास। चलो सब शो में गया, क्या क्या चीजें देखी, तब शो से हिसाब से मैंने को लगता था कि नहीं कोई मैं शो एनिमल बनाऊंगा या लूंगा। फिर जब लिया तब वैसा हुआ कि भैया डर लगता है। आप शो में आनंद लेने जाते हो? आनंद लेने जाता हूँ भाई। बाकी सच्ची में मैं बोलता हूँ, मेरे को डर लगता है, शो से ही डर लगता है। देखने से डर नहीं लगता, अपना बच्चा उतारने से डर लगता है, अपना जानवर वहां पे रिंग में ले जाने से डर लगता है। क्यों, वहां क्या भूत आ जाते रिंग में? या भूत वो तो आपको भी मालूम है कितने भूत आते कितने भूत आते वो आपको भी मालूम है भाई साहब। और भूत उतर भी जाते हैं आजकल तो। हाँ वो उतर जाते हैं ना क्योंकि भूत किसी को दिखता नहीं है कि मैं भूत हूँ। और एक चीज ये भी है, किसको भूत आएगा ये भी नहीं पता नहीं चलता। वो तो अचानक ही आता है जब रिजल्ट आ जाता है तुरंत भूत आ जाते हैं। और उसमें जो भूत नहीं होता वही मर जाता है, फिर वो भी भूत बन जाता है। भाई बच्चे में रुबाब तगड़ा आया है। हाँ बच्चा दोनों सब आपने तो देखा और वीडियो में भी दिखेंगे सब मेरे। बाकी जैसे हमने लोगों को बच्ची भी दिखाई, 2 बच्चे भी दिखाए, कोई है कितना भाई सेल के हिसाब से? नहीं भाई कोई सेल के हिसाब से तो मैं वैसा नहीं बोलूंगा कि नहीं करना। पैसे मिलेंगे तो दे देंगे, यानी कि ये अच्छे घर से। ये कि फार्म पे विजिट करो, देखो, अगर आपको पसंद आता है तो दे भी दो। हाँ क्योंकि देखो मैं बोलूंगा कि नहीं देना तो कोई फार्म पे नहीं आएगा भाई। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ कितनी बार होता है। ऐसे कह दूं मैं कि नोट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल नहीं, कोई विजिट ही नहीं करता। वो सोचता कि ये तो बेचेगा तो है ही, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। आज मैं खुद जानवर लेने के लिए जाऊं और मेरे को बोले कि यहाँ पे सेल इनको कुछ करना नहीं है तो मैं खुद नहीं जाता। वो कहेगा सेल करना ही नहीं तो फिर जाना काय को इधर। हाँ वो सही बात है। उससे अच्छा 2 फार्म ज्यादा घूमे। चलो मैं यहाँ से कई चलो बनासकांठा गया तो बनासकांठा में घर घर पे जानवर खड़े। तो केतन भाई जैसे अभी गुजरात में मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, वैसे गुजरात के लोग बहुत कम बोलते हैं और बहुत लिमिटेड बोलते हैं। जैसे आपने इतनी लोगों को घोड़ा मार्केट की वास्तविकता बताई, तो आपको डर नहीं लगता कि यार घोड़े वालों से मेरा रिलेशन खराब नहीं हो जाए या कुछ? नहीं तो मैंने कहा घोड़े वाले का कुछ भी कहा खराब बोला हुआ है। नहीं खराब नहीं बोला, पर मैंने किसी का खराब नहीं बोला। आपने खराब नहीं बोला, पर जैसे आपने बता दिया ये भाई जब हम लेके आते जब 63 की रहती है तो ये चीज जो अवेयरनेस जो कहते हैं जो लोगों को दे दी आपने। हाँ भाई मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं घोड़ा मार्केट को खराब नहीं बोलना चाहता। घोड़ा मार्केट तो अच्छा है ये भाई। घोड़ा मार्केट भाई घोड़ा तो देवरूप है, ये घोड़ा मार्केट तो खराब हो ही नहीं सकता है। और जिसने खराब किया वो तो समझ जाएगा वीडियो देख के, वो तो उसका नाम भी देना नहीं चाहता। भाई घोड़ा मार्केट ना कभी खराब था और ना कभी खराब होगा। अगर खराब है तो कुछ घोड़ा मार्केट के कुछ लिमिटेड बंदे, बाकी तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में सब अच्छे बंदे हैं। और मेरे को लगता है कि अच्छे बंदों के दम पे घोड़ा मार्केट चल रहा है और आज करोड़ों में रेट पहुंची है, तो घोड़ा मार्केट अच्छा चल रहा है जब भी पहुंची है। खराब होता तो कैसे पहुंचती भाई? कैसे पहुंचती। और अभी साहब प्रदीप भाई एक दूसरी क्या घोड़ा सबको पसंद आ रहा है। कोई भी आप देखो, कोई भी शो में देखो तो आप पब्लिक कितनी होती है, अब खूब होती है, दवा खूब देखो। मेरे को लगता है कि एक शो से अगर 20 बंदे को भी शौक लग जाता है, लग जाता है सर। तो लगाओ इंडिया में अंदर कितने शौक हो रहे थे इनकी, 100 से कुछ नहीं तो 200 बंदे तो नए हॉर्स लवर पैदा हो ही रहे। सब मेरे फेसबुक फ्रेंड में जितने भी मेरे फ्रेंड है, जितने मेरे क्लासमेट है, जितने भी, वो तो वैसा ही बोलते हैं कि यार
तो बस तेरा फोटो और बच्चे का किसी का फोटो ही नहीं चढ़ाता, उतने तो ज्यादा घोड़े का फोटो चढ़ाता है। तो मैं बोलता हूँ क्या मेरे फेसबुक में सबसे ज्यादा फ्रेंड घोड़े वाले ही है, और मैं फोटो खींचूं कुछ भी करूं तो सब चढ़ाते, मेरे को भी होता है कि मैं भी भाई डालूं उसमें, तो कोई दिखेगा तो कोई बात करेगा कि किसका बच्चा है, क्या है, डिटेल क्या है इसकी, बिल्कुल क्या है, कितनी आई। तो हर घोड़े वाला हो वो चाहता है कि भाई मेरा जो बच्चा है, बच्ची है या घोड़ी है, घोड़ा है, भाई उसकी मैं सेवा कर रहा हूँ तो ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो। और हर घोड़े वाले का ये मेरे को लगता है फर्ज भी बनता है कि भाई अपने अगर घोड़ा घोड़ी की सेवा कर रहा है तो उनको पॉपुलर भी करेगा, ये भी उनका फर्ज है भाई। फर्ज है। और हर घोड़े वाला इस पे कोशिश भी करता है, क्योंकि भाई यार घोड़ों में मेहनत बहुत लगती है भाई साहब। मैंने तो देखा यार इतनी मेहनत लगती है, कभी कभार मैं सोचता हूँ, कभी कभार मेरे को बहुत सारे घोड़े वाले कहते हैं प्रदीप भाई आप कैसे वीडियो बनाते हो, कैसे ट्रैवलिंग कर लेते हो, इतनी मेहनत करते हो। मैं सोचता हूँ यार तू कितनी मेहनत करता है, मेरे से ज्यादा तू मेहनत करता होगा भाई। घोड़ा 24/7 मालिश करो, खिलाओ, कॉलिक हो जाए तो खुद को कॉलिक हो जाता है, तो कितनी मेहनत वाला काम है। मेरे को लगता है मेरे से भी ज्यादा मेहनत वाला काम है घोड़े वालों। प्रदीप भाई मैं एक मेरे रिलेटिव है और मेरे दोस्त भी है, और मैं मेरे साथ बहुत घूमते हैं, मैं उनके साथ भी घूमता हूँ, मैं भी ज्यादा घूमता हूँ। तो आप जानते हो पिनाकिन बारोट करके, बिल्कुल। पर पिनाकिन भाई रहते हैं अहमदाबाद और फार्म है जंगराल, पाटन भी तगड़ा काम है यार, आना जाना है। यहाँ से 165 किलोमीटर होता है भाई साहब, महीने में 20 दिन जाते हैं, 20 दिन रिटर्न आते हैं। बराबर। वो आदमी जब रूसान, अभी जो फेमस घोड़ा और सबसे बढ़िया अभी ये साल का घोड़ा है, और सभी जगह पे रिंग में भी बहुत अच्छे नंबर पे आया हुआ है, और मेहनत सब उसकी मेहनत मैंने देखी है ना। मैंने पिनाकिन भाई को वैसा ही बोला, मैंने बोला इतनी मेहनत घोड़े में की ना उतने बच्चे में की होती ना तो भी क्या केतन भाई यही मेरा बच्चा है। उनका बच्चा जय करके भी है, जय बारोट, वो भी उतनी मेहनत करता है यार घोड़े के पीछे। तो मैं खुद देखता हूँ 2-2, 3-3 बजे जब शो में लेके जाते हैं साहब, तो 6-6 बंदे घोड़े पे लगते हुए, मालिश करने में, ये करने में, वो करने में, सब जितने बच्चे को लोड करने में टाइम लगता है, कोई भी शो में लेके जाने का, लोड करने का, उतारने का, सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि उसको चोट ना लगे। बिल्कुल। जिसका जानवर जाता है यहाँ से लोड करके, सब उसको जहाँ जानवर नहीं पहुंचता तब तक उसको नींद भी नहीं आती, क्योंकि इतना महंगा जानवर और इतना अच्छा जानवर। तो मेरे को लगता है घोड़े वाला सुकून की नींद जब भी पहुंचता है जब उसका घोड़ा रिंग से वापस स्टेबल में आके एक लोट मार लेता है, बस लीड कर लेता है, टॉयलेट कर लेता है, उसके बाद में जाके वो सुकून की नींद सोता है। सुकून की नींद। और तब भी वैसा ही लगता है कि अब मेरा खुद का थाक निकल गया, उसने आरोट लगा दी, थाक उसका निकल गया। तो सब जितने भी, मैं पिनाकिन भाई की भी बात कर रहा हूँ और दूसरे जितने भी जो बंदे जिनके रिंग में घोड़े लगते हैं और जो आज घोड़ों में दिल से मेहनत कर रहे हैं साहब, 1-1 साल से मेहनत कर रहे हैं और तब रिंग में लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सिर्फ पिनाकिन भाई नहीं, कितने भी घोड़े वाले जितने भी रिंग में आते वो सब मेहनत करके ही आते। कोई वैसा नहीं होता अभी निकाला रूम में से और डायरेक्ट रिंग में लेके गए, बिल्कुल नहीं कुराला ब्रश कुछ नहीं, मालिश कुछ नहीं, खान पीन कुछ नहीं, सब जितना उसको खिलाते देखते हम, मैं खुद देखता हूँ कि अच्छा हम भी तैयार करते हैं घोड़े, हमको भी मालूम पड़ता है। तो साहब तब भी लगता है प्रदीप भाई कि घोड़े रखते हैं ना तब मालूम नहीं पड़ता ये हाथ में से मनी जा रही है या घोड़े का पावर जा रहा है। और मुझे लगता है घोड़े वालों का एक हाथ तो जेब के अंदर ही रहता ही, बस तब भी घोड़े रख पा रहे होते। बाकी घोड़े तो दिल से रखो ना तब घोड़े रखते, बाकी वैसा नहीं होता कि सिर्फ शौक से मेरे पास 4 जानवर खड़े रहने दो, बस वो पानी पिएगा और हवाई खाएगा। 2 टाइम दाना जाता है, 3 टाइम दाना जाता है, मालिश करने के लिए लड़का रखना पड़ता है, पूरा पाला सब कुछ उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। पेशाब नहीं किया तब तक हमको नींद नहीं आती, लीड नहीं किया तब तक नींद नहीं आती। पूरे दिन कहीं बाहर जाओ कोई सामाजिक काम से, वो अपने पर्सनल काम से, शादी, सिर्फ बॉडी जाती है, दिमाग फार्म पे रहता है। बस वहां पे बैठे बैठे 3 बार तो कॉल करते, आज इसको कौन सा दाना दिया, इसको ये दिया था, हाँ देखा, पेशाब कर लिया, लीड कर दी रूम में, क्या सेट, तब क्या चल, बाकी कोई दिक्कत हो तो कॉल कर देना। बाकी रात को 2 बजे दोस्त फोन करता है ना तब फोन उठा के बोलते हैं कि हाँ बोल क्या काम है। बाकी सिर्फ फार्म से बंदे का कॉल आता है ना तब बैठ के वैसा सोचना पड़ता है काय के लिए कॉल आया होगा, क्या हुआ होगा, किसको कॉलिक हुआ होगा, किसने धमाल की तो चोट लगी होगी। बिल्कुल हकीकत बोल रहे हो आप।
भाई साहब, तब तो भगवान को सोते समय उतनी प्रार्थना करके सोने थे, हम सोते कि बस सुबह में भी कोई कॉल ऐसा नहीं आना चाहिए साहब, कोई भी कॉल ऐसा नहीं आना चाहिए। अभी मेरे दोस्त बाहर थे, बराबर, उनकी गोड़ी थान देने वाली थी, कॉल आया कि भाई केतन कहाँ है? मैंने बोला भाई मैं फार्म पे हूँ। यार चला जाना, मेरी गोड़ी थान कर रही है। मैंने बोला कौन सी? के वो वाली। मैंने बोला दिन हो गए क्या? हो गए। तो तू चला तो जा भाई, बाकी की बात बाद में कर, तू पहले फार्म पे पहुंच। मैंने बोला जाता हूँ। तो साहब वही दिन मेरे को बाहर जाना था, तभी मैंने मेरे घर से वैसा बोला तुम निकलो मैं आता हूँ। वहां पे गया, उस वही भाई का गोड़ी का थान गोड़ी ने कर दी। मैंने उसको वीडियो कॉल किया, फोटो भेजे। बच्ची ने जब दूध पिया, बच्ची आई उनके वहां पे, जब दूध पिया उसके बाद मैं वहां से निकला। और भाई आज उस टाइम पे आप उनके देखो उनके काम आए। हाँ? हो सकता है कभी आपका ऐसा वक्त आ जाए तो वो बंदा भी तो आपके काम आता है भाई, आता है। सब रिलेशन घोड़े वाले उतने रखते हैं ना आजू बाजू फार्म वाले, कि बोलना नहीं चाहता। अपने से पहले वो भी चला जाता है, उसका बंदा भी चला जाता है, उसके खुद का बंदा भी चला जाता है। ये तो घोड़ा मार्केट की खूबी है यार। हाँ, घोड़े के लिए, ये घोड़े के बंदे के लिए घोड़े वाला कुछ भी करता है यार। और चला जाता है भाई साहब, वो खुद आ जाता है। बराबर, मेरे पास में विजय भाई, मेरे दोस्त थे अच्छे, विजय भाई को 20 दिन नहीं थे, बाहर थे, तो कॉल आया था विजय भाई। मैंने बोला आप चिंता मत करो, मैं 20 दिन हर रोज विजिट करूंगा। मेरे फार्म से 2 किलोमीटर ही है, आपके फार्म पे जाके बीच में ही आता था। पहले उनके फार्म पे जाऊं, फिर मेरे फार्म पे जाता। मुझे लगता है विजय भाई से पहले घोड़े है भाई। हाँ सब घोड़े है, क्योंकि जाना पड़ता है, क्योंकि उनका भी आज उनके वहां पे वैसा है। कल पोजीशन मेरे वहां पे थी, तब उनका ही बंदा आता था मेरे पास। अच्छा। और विजय भाई भी आते थे, क्योंकि मैं बाहर घूमने के लिए गया था 9 दिन, तब मेरी घोड़ी को कॉल हुआ था। 3 दिन वो खुद वहां पे बंदे। इस चीज से आप घोड़े वाले जो लोग हैं या फिर हम सब घोड़े वाले लोग हैं, एक सबक ले सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करेंगे ना, तो कभी हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज वक्त आया मुसीबत वाला, तो हजारों घोड़े वाले हमारे साथ में तैयार रहेंगे। हाँ। वो तभी रहेंगे तब आपने किसी दूसरे घोड़े वाले के साथ में कुछ अच्छा किया होगा। अगर आपने उसको कभी गलत घोड़ी दी होगी या कुछ गलत करा होगा तो कौन खड़ा होगा आपके साथ? कोई नहीं भाई साहब। तो हम तो ये बस यही कामना करेंगे कि भाई घोड़ा मार्केट में जितने भी बंदे घोड़े रख रहे हैं उनके घोड़े स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो बंदे हैं वो दिल से मेहनत करते रहें। ओके, थैंक यू केतन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप आए इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू प्रदीप।